मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग ट्रांसलेशन को यहाँ पर सीखने वाले हैं। इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। आप सभी के सामने स्टोरी लिखी हुई है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। आशा के बिना मानव जीवन असंभव है। सब्जेक्ट क्या होगा? मानव जीवन असंभव है। क्या लिखेंगे? ह्यूमन लाइफ इज, असंभव की होगी इम्पॉसिबल। ह्यूमन लाइफ इज इम्पॉसिबल। और आशा के बिना मतलब विदाउट होप, विदाउट होप, ये हो गया आशा के बिना। यदि आशा ना होती, इफ माने यदि आशा ना होती, देयर से मान लीजिएगा, देयर वाज नो होप। यदि आशा ना होती तो के लिए कॉमा लगाएंगे, ठीक है। मनुष्य का जीवन बड़ा बोझिल और दुख में हो जाता। तो मनुष्य का जीवन मतलब ह्यूमन लाइफ, क्या लिखेंगे? ह्यूमन लाइफ मतलब मनुष्य का जीवन कैसा हो जाता? दुख में हो जाता। तो लिखेंगे वुड बीकम वेरी, कैसा? बोझिल और दुख में। तो बोझिल को लिखेंगे बर्डन, BURDEN, बर्डन सम, SOM। बर्डन सम का मतलब बोझिल हो जाता। एंड और दुख में मतलब पेनफुल। विद्यार्थी साल भर कड़ा परिश्रम करते हैं। विद्यार्थी, स्टूडेंट्स, ढेर सारे विद्यार्थी हैं और कड़ा परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, वर्क हार्ड। स्टूडेंट वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करते हैं और साल भर, थ्रू आउट द ईयर। केवल इसी आशा पर, क्या लिखा है? केवल इसी आशा पर। तो इसको इंग्लिश में कहेंगे ओनली विद द होप, ओनली विद द होप, केवल इसी आशा पर कि दैट वे सफलता का मुख देखेंगे। मुख देखेंगे इसका मतलब कोई सफलता का मुंह होता है? नहीं होता है ना, मतलब सफलता प्राप्त करेंगे। तो दैट दे विल गेट सक्सेस। ठीक है, सफलता का मुंह देखना का मतलब ये नहीं है कि आप सी लगाएंगे, आप यहाँ पर गेट लगाएंगे, सक्सेस पाएंगे, ठीक है। एक किसान, क्या लिखा है? एक किसान घोर उष्णता और शीत का तनिक भी ध्यान नहीं करता। क्या लिखेंगे? ए फार्मर मतलब एक किसान, और ध्यान नहीं करता ना, तो लिखेंगे एक फार्मर डज नॉट, और केयर, केयर बिल्कुल केयर नहीं करता है। ठीक है, क्या लगाएंगे आप? केयर। एक में लिखा है क्या? एक किसान घोर उष्णता और शीत का तनिक भी ध्यान रखता है। तो ए फार्मर डज नॉट केयर अबाउट, अब देखिए, घोर उष्णता और शीत का तनिक भी, तो लिखेंगे टू एक्सट्रीम हीट मतलब घोर उष्णता, एंड कोल्ड और सर्दी। एक फार्मर, एक किसान, डज नॉट केयर अबाउट, बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है, टू एक्सट्रीम हीट मतलब इतनी ज्यादा गर्मी की, एंड कोल्ड और सर्दी की, मतलब उसे सर्दी गर्मी से कोई मतलब भी नहीं है। इसी प्रकार, इसी प्रकार मतलब बिल्कुल सेम इसी प्रकार, सिमिलरली व्यापारी लोग,
व्यापारी लोग क्या लगाएंगे, बिजनेसमैन, माने व्यापारी लोग क्या करते हैं, व्यापार में धन लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं ना, देखेंगे इन्वेस्ट मनी, काय में, व्यापार में, इन बिजनेस, व्यापार में धन लगाते हैं, केवल इसी आशा का आश्रय लेकर, केवल इसी आशा का आश्रय लेकर, तो मतलब लिखेंगे ओनली विद द होप, ताकि, सो दैट, उनका व्यापार उनके लिए लाभकारी सिद्ध हो, उनका व्यापार दियर बिजनेस में, क्योंकि देखिए लिखा है, उनका व्यापार उनके लिए लाभकारी सिद्ध हो सके, लिखा नहीं है लेकिन समझिएगा, इसलिए मैं लगाया हमने, ठीक है, में प्रूव मतलब सिद्ध हो सके, और कैसा, लाभकारी, प्रॉफिटेबल, प्रॉफिटेबल उनके लिए, फॉर देम, तभी तो बुद्धिमान और महापुरुषों ने आशा को मानव रूपी जहाज का संबल कहा है, तभी तो लिखेंगे दैट वाई, दैट इज वाई, तभी तो बुद्धिमान और महापुरुषों ने, इंग्लिश में क्या लिखेंगे, वाइज एंड ग्रेट मैन, और कहा है ना, तो हैव कॉल्ड वैसे बना लेंगे, ठीक है, हैव कॉल्ड हो, आशा को क्या कहा है, मानव रूपी जहाज, तो लिखेंगे का संबल, मानव रूपी जहाज का संबल, तो संबल का है ना, तो द सपोर्ट ऑफ ह्यूमन शिप। ओके, तो हमारी स्टोरी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करेंगे, और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। और अगर आप लोग और भी स्टोरी सीखना चाहते हैं, बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं इंग्लिश में, तो आप लोग हमारे इस चैनल से जुड़ जाइएगा। यहाँ पर आपको ढेर सारी वीडियो मिलने वाली हैं, आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी।